चुनाव में 1.5 साल है, आप देखते जाइए, समय बदलता जाएगा और ये लोग आपको दिन बर दिन लगातार पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ता जाएगा। जितनी भारी संख्या में इस भगवानपुर के जो आजाद समाज पार्टी का कार्यालय, यहाँ पर यूथ मौजूद है और आने वाला जो समय है, जो भविष्य है, वो यूथ के कंधों पर है। किसी का गढ़ नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि गढ़ मेरा है, तो गढ़ किसी का नहीं। लोकतंत्र में लोकशाही राज है, सबको अधिकार है। गरीब के बच्चे अब समझने लगे राजनीति को, ये आगे आएंगे और ये आपको बताएंगे कि वास्तव में ये गढ़ किसका है। भी घटना होती है, सबसे पहले भीम आर्मी का वहाँ पर डंडा और झंडा वहीं जाके गड़ता है। सबसे मेन खूबी है हमारी पार्टी के अंदर, भीम आर्मी के अंदर। अमित भाई जो है ना, इस बार भगवानपुर विधानसभा में चयन करने के लिए जा रहे हैं। चुनाव में जो है राकेश परिवार को छोड़ दिया था और मैं लगभग 10 या 12 साल से मैंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है राकेश परिवार के साथ, ममता राकेश के साथ। और जब मुझे उनकी ज़रूरत हुई तो उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था, तो मैं इसलिए आज जो है, मैं पहले दिल्ली में जाके ये पार्टी ज्वाइन कर चुका हूँ, आजाद समाज पार्टी। इसके जो झंडा और डंडा मजबूती की बात चल रही है आज के टाइम में, अगर जिले में कोई लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो ऐसे समाज की लड़ाई लड़ने का काम जो है भीम आर्मी कर रही है। कुछ लोग भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को गुलाम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा एक युद्ध छिड़ चुका है और ये बहुत बड़ा परिणाम इसका बड़ा रूप लेगा। देखिए, ये मैंने बताया ना आपको, नूरा कुश्ती, ये नूरा कुश्ती चल रही थी, ये साठ गांठ करके एक को वहाँ भेज दिया। ये तो सब निश्चित है, ये तो इस बार इलाज होना निश्चित है। इसको आप मानते हैं लव जिहाद और पार्टी जिहाद, हमारी पार्टी और संगठन में इसका कोई वैल्यू नहीं है। हम इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। और आज आपने कहा पार्टी जिहाद माना गया, ये पार्टी जिहाद नहीं, लोगों का प्यार है। अभी तो शुरुआत है, चुनाव में 1.5 साल है, आप देखते जाइए, समय बदलता जाएगा और ये लोग आपको दिन बर दिन लगातार पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ता जाएगा। जितनी भारी संख्या में इस भगवानपुर के जो आजाद समाज पार्टी का कार्यालय, यहाँ पर यूथ मौजूद है और आने वाला जो समय है, जो भविष्य है, वो यूथ के कंधों पर है। आज प्रत्येक पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर न जाने कितने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करे। इससे पहले किसी ने बढ़ाने का काम नहीं किया, अब यूथ की बात होने लगी है, क्योंकि यूथ ने अपनी जिम्मेदारियों को कंधे पर उठाने का काम कर दिया है। और विधानसभा भगवानपुर के अंदर प्रत्येक समाज के लोग, किसी विशेष समाज की बात ना करते, प्रत्येक समाज के लोग आजाद समाज पार्टी के साथ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कारवा बढ़ता जा रहा है। गाँव दर गाँव हम पहुँच रहे हैं और लोग हमें प्यार से, मान सम्मान के साथ बुला रहे हैं। आज यहाँ पर सैकड़ों साथी जो पहुंचे, लगभग दर्जनों गांव से पहुंचे हैं और उन्होंने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जिस उम्मीद के साथ उन्होंने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का दामन थामा है, उसको हम दृढ़ संकल्प के साथ कहते हैं, उसको पूरा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। विधायक का गढ़ माना जाता था ये, और यहाँ पर भीम आर्मी ने एक तरीके से सेध लगा दी। तो क्या पत्रकार बंधु, गढ़ क्या होता है? ये लोकतंत्र है, यहाँ गढ़ की वैल्यू नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। बाबा साहब ने 1947 में जब देश आजाद हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण किया और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो रानी के पेट का इलाज किया कि अब किसी की रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, यहाँ मत पेटियों से राजा पैदा होगा। ये लोकतंत्र है, ये जनता समझने लगी है, किसी का गढ़ नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि गढ़ मेरा है, तो गढ़ किसी का नहीं। लोकतंत्र में लोकशाही राज है, सबको अधिकार है। गरीब के बच्चे अब समझने लगे राजनीति को, ये आगे आएंगे और ये आपको बताएंगे कि वास्तव में ये गढ़ किसका है। अच्छा, ये यहाँ पर हमने देखा मत पेटियों में भी लूट होती देखी है। देखिए, बीजेपी की सरकार में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने देखी और अभी कुछ सालों में ये बहुत सारे बड़े स्तर पर हुआ है, क्योंकि डंडे के बल पर शासन प्रशासन को जोर दबाव डलवा कर मतपेटियों को लूटने का काम किया है। लेकिन अब लोग इस चीज से भी जागरूक हो गए, जहां उनको लगता है कि खतरा है, वहां पर हमारे सैकड़ों हजारों साथी मौजूद रहते हैं। आने वाले समय में आपको नजारा कुछ और देखने को मिलेगा। किसी ने अगर इस तरह की हरकत करने का काम किया तो उनका जूतों और डंडों से इलाज किया जाए। बीजेपी की पॉलिसी क्या है? धर्मवाद की लड़ाई लड़ते हैं ना। जब उस पार्षद को दिखाई दिया कि यहाँ पर कांस्टेबल मुस्लिम है, तो उसने आरोप उस मुस्लिम कांस्टेबल पर गढ़ने का काम किया, जबकि ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली वाक्य है। अगर आपने जुर्म किया है तो जुर्म की एक सजा है, उसको कोर्ट दे या फिर पुलिस के अधिकारी आपको उस सजा के तहत आपको उठाकर ले, गिरफ्तार करे, चालान करे। लेकिन आप जोर दबाव या तानाशाही रवैया अपनाते हुए कहने लोग इसने ऐसा किया, ये एक तानाशाही की ओर देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी लोकतंत्र में इंसानियत को पसंद करने वाले लोग जिंदा है और उसका
उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनकी कैसा इलाज हुआ है ये आप जानकर पूछे, आपको पता लग जाएगा। देखो जी, भीम आर्मी की बहुत सी खूबियाँ हैं। हर बंदे को आज़ाद, जो आज़ाद रावण है, हमारे सांसद जी है, महक सिंह जी है, हमारे अमित भाई, और भी अन्य बहुत से, मैं अभी तक जो है ना इनके नाम से प्रभावित नहीं हूँ। बहुत से आदमी ऐसे इस पार्टी के अंदर, कोई भी घटना होती है सबसे पहले भीम आर्मी का वहाँ पर डंडा और झंडा वहीं जाके गड़ता है। सबसे मेन खूबी है हमारी पार्टी के अंदर, भीम आर्मी के अंदर। तो ये सब झंडे के लिए आए, डंडे को झंडे के लिए आए यहाँ पे। इंशाल्लाह अमित भाई जो है ना इस बार भगवानपुर विधानसभा में शयन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह भीम आर्मी जो है, आजाद समाज पार्टी, इस बार झंडा भी और डंडा भी दोनों चीज मजबूत रखेंगे। देखिए, राकेश परिवार के निशाने पर मैं हूँ या ना हूँ, मेरे पे काफ़ी प्रेशर बना गया। मैं पंचायत चुनाव में जो है राकेश परिवार को छोड़ दिया था और मैं लगभग 10 या 12 साल से मैंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है राकेश परिवार के साथ, ममता राकेश के साथ। और जब मुझे उनकी ज़रूरत हुई तो उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था। तो मैं इसलिए आज जो है, मैं पहले दिल्ली में जाके ये पार्टी ज्वाइन कर चुका हूँ, आज़ाद समाज पार्टी। इसके जो झंडा और डंडा मजबूती की बात चल रही है, आज के टाइम में अगर जिले में कोई लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो ऐसे समाज की लड़ाई लड़ने का काम जो है भीम आर्मी कर रही है। देखिए राव साहब, जो आप ये सब बोल रहे हैं ठीक है, लोकतंत्र में हो सकता है आपको भी पूरी आज़ादी हो और है भी है। मैं किसी खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ यहाँ की वो जो व्यवस्था है, यहाँ जो तानाशाही है उसके खिलाफ हूँ। और अभी तक आपने राव साहब देखा यहाँ पे एक नूरा कुश्ती का शिकार भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र अब तक हुआ है। लेकिन आज भगवानपुर विधानसभा के सर्व समाज के लोगों ने साबित कर दिया है, बहुत बड़ी तादाद में सैकड़ों से ज्यादा लोगों ने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का दामन थामा है। और निश्चित रूप से 1 और 1-11 और बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा एक यहाँ पे संगठन मजबूत हो चुका भीम आर्मी का। और निश्चित रूप से 2027 में यहाँ बदलाव होगा, लहर चल चुकी है, बिल्कुल कन्फर्म है। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति आजाद, भारत में आजादी में रहने का उसका अधिकार है। यहाँ कुछ लोग भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को गुलाम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा एक युद्ध छिड़ चुका है और ये बहुत बड़ा परिणाम इसका बड़ा रूप लेगा। देखिए, ये मैंने बताया ना आपको, नूरा कुश्ती, ये नूरा कुश्ती चल रही थी, ये साठ गांठ करके को वहां भेज दिया, ये तो सब निश्चित है। ये तो इस बार इलाज होना निश्चित है। सर, ये मेरा असर नहीं है, ये चंद्रशेखर भाई वीर रतन जी की जो मेहनत है उसका असर है। आज की डेट में पक्ष विपक्ष में अगर कहीं नजर आ रहे हैं तो चंद्रशेखर भाई वीर रतन जी नजर आ रहे हैं। तो आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम? आज यहाँ हमारे पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमारी विधानसभा के काफ़ी जिम्मेदार लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता ली है, जो जिसमें दाऊद भाई हैं, मौलाना साहब हैं, अमन भाई हैं रायपुर से, और काफ़ी अन्य रिजवान भाई हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में काफ़ी लोगों से हमारे संपर्क चल रहे हैं और ये लगातार कारवा बढ़ता रहेगा। तो इस बार चुनाव देखा जा सकता है? मैंने तो आपको पहले भी कहा कि 2027 आज़ाद समाज पार्टी का है, भाई चंद्रशेखर एडवोकेट का है, और आज पार्टी का प्रत्याशी विजय होगा। और यहाँ उसका झंडा आज की डेट में पार्टी का बड़ा मजबूत है और हम मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी 2027 को लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत होगी। आज पार्टी कार्यालय पर भगवानपुर विधानसभा के सैकड़ों गांवों से और विभिन्न गांवों से सैकड़ों लोगों ने आज आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह एक जो हम लोगों ने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से सत्ता परिवर्तन की जो लड़ाई हम लोग लड़ना जा रहे हैं भगवानपुर में, इस बार भगवानपुर की जो सम्मानित जनता है इस बार परिवर्तन करने जा रही है।